शिक्षाएं गांठ में बांध लो। जिसे छाया अमृतम, बस अगर यज्ञ करते हो उसकी छाया आपकी, आप उसकी छाया में हो। गुरु के दरबार में जाते हो, गुरु की छाया में हो, ईश्वर की छाया में हो। तो यह छाया अमृतम, इसका मतलब आप अमृत की छाया में हो, आप अमर हैं। ये से मृत्यु हो, हमें अगर गुरु की छाया नहीं है, वेदों की छाया नहीं है, यानी वेद सुनने को नहीं मिलते, वेदों की आज्ञा डालने को नहीं मिलता, मृत्यु, बार बार जन्म, बार बार मृत्यु, ऐसे हम जीवन जी रहे हैं कि भाई ये जीवन कटेगा, बार बार फिर कुत्ते बिल्ली जामे मौत, फिर जन्म, फिर मौत, फिर जन्म, वेद सुनने को ही खत्म। तो हम ऐसा जीवन ना जिए। मनुष्य का शरीर पा करके, मनुष्य का जो ये शरीर है यही टेढ़ा मेढ़ा होके आसन प्राणायाम आदि करता है। भैंस को देखो वो कैसे आसन लगाएगी, वो तो बहुत बड़ी है। छोटी सी आप मछली पकड़ लो, वो कौन सा आसन लगा लेगी, प्राणायाम कर लेगी। एक चींटी ले लो, वो कौन सा आसन लगा लेगी। कुत्ता बिल्ली कौन सा आसन लगाएगी। लगाएंगे तो इंसान ही। अगर इंसान नहीं लगा सकते तो फिर ये जन्म मृत्यु के चक्कर में फंस जाते हैं, बार बार मौत के चक्कर में फंसते हैं। बैठ के 2 टाइम भगवान का नाम जपो, बचोगे। रोजाना को कुछ भी हो जाए दुनिया में, जो मर्जी होता रहे, जन्म होता रहे, मृत्यु होती रहे, 2 टाइम का जाप, या अगर गुरु के पास जाते हो तो दोनों टाइम गुरु के पास जाकर हवन करना, यज्ञ करना ना छोड़ दें। दुनिया में जो कुछ होता है उस समय अनुसार होता है। वो यज्ञ ईश्वर की भक्ति भटकाने के लिए होता है कि भाई लोग सुनेंगे हो मौत हो गई है, उधर चलो, इससे बड़ी चीज क्या है। अरे भाई इससे बड़ी चीज तो यज्ञ है। ये जो श्रेष्ठ तमाम कर्म, सबसे श्रेष्ठ कर्म तो यज्ञ है। इससे मौत भी रुक जाती है। तो मौत को देख करके यज्ञ नहीं छोड़ना है, यज्ञ करके मौत में चले जाओ, पर यज्ञ नहीं छोड़ो। मैं कहता हूँ इतना भगवान प्रसन्न होगा कि भाई मेरी शिक्षा पे अमल कर रहे हैं। इन्होंने यज्ञ से ज्यादा महत्व मौत को नहीं दिया, रोए धोए नहीं, ये पहले हवन कर आए। क्योंकि ये जो श्रेष्ठतम में ना, इससे ऊंचा और कोई कर्म नहीं, यज्ञ से ऊंचा। पर मान लिया यज्ञ का टाइम है और आपको पता चला कि फलाने की मौत होगी, मुझे वहां जाना है, और आप वहां चले गए, तो आपने तो मौत को सबसे ऊंचा कर्म समझ लिया और आप फेल हो गए भक्ति में। या फिर शादी में जाना है तो यज्ञ छोड़ दिया, या घर का हवन छोड़ दिया, तो आपने तो वेद को, यज्ञ को ऊंचा नहीं माना, शादी को ऊंचा मान लिया। जाओ शादी में, यज्ञ कर जाओ या हवन कर जाओ, जो उस समय हो रहा है। पहुंच जाती है शादी में, ये थोड़ी क्यों फेरे हो गए हैं। और फिर सायकाल जब हो, फिर वहां अकेला समय मिल नहीं जाता है, बैठ जाओ हवन करने, मुझ बने हवन कर लो बैठकर,
लेट कर लो मुझबानी, पर भगवान का रोजाना का ध्यान, साधना, हवन के मंत्र बिल्कुल मत तोड़ो। ये चीजें तो होती हैं समाज में, इनका त्याग कर दो। पर ईश्वर का त्याग थोड़ी किया जाता है, गुरु का त्याग थोड़ी। आप देखो, वही अमर हैं जिन्होंने त्याग किया। गुरु के लिए जब कौन सी थी उस शिष्या, उनकी शादी हो रही थी और खूब सजी धजी बैठी थी, सहजो भाई चरणदास जी उसके अचानक ही आ गए, जैसे अचानक पहुंच जाते हैं। तो वहां बड़ी भीड़ भाड़ और ये वो। तो चरणदास जी, उनके शिष्यों ने पूछ लिया, गुरु जी ने पूछ लिया, क्या हो गया यहाँ, ये क्या इतनी भीड़ भीड़ सजावट। कहते सहजो भाई की शादी हो रही है। वो चले गए उनके कमरे में, सहजो भाई के, चरणदास जी। बहुत सजी हुई देखी अपनी बेटी, सजी हुई को देखते बोले, सहजो तनिक सुहाग पर कहा गुदावे शीस, जाना है रहना नहीं जाना। 10वें 20 में 20 में 100% सत्य कहते एक दिन जाना होता है। तो 100 साल की उम्र होगी तो 100 साल की जिंदगी में ये विश्व का सुख उठा लेगी, क्या कर लेगी। और कह के चल दिए। वो लग गया, जाके लगे शब्द की चोट, तो एकदम से वैराग्यवान हो गई और अपने गुरु के पीछे पीछे चल पड़ी। और बाल ब्रह्मचारिणी रह करके और गुरु भक्ति में इतनी प्रवीण, बहुत ऊंची अवस्था पाके गई। इतने भजन लिखे मैंने, पहले बड़ी भजन गाता था मैं यहीं पर उनके, अब याद नहीं है। जैसे एक भजन था मुझे, प्रभु ने जन्म दिया जगाए, गुरु जी आवागमन मिटाए। देखो कैसी बात लिख दी है। प्रभु ने 5 चोर उपजाए, गुरु कृपा से लिए छुड़ाए। तो ऐसे से बड़े अच्छे से भजन मैं गाता था पहले, कभी अब याद नहीं रहे। जब से वेदों की तरफ ध्यान गया ना, तो ये चीजें भूल गया। तो वो फिर इतना ऊंचा हुआ। और ये भी तुलसी का गाता हूँ कि सखीरी आज आनंद देत बधाई, सतगुरु ने दीदार दिया है, मिल मिल मंगल गाई। तो छोटी सी आयु है, कितने विघ्न है। जीव गुरु भक्ति को पकड़ लिया तो वैसे वो देव योनि में आ जाता है। गुरु तो दाता है, वो तो गुरु मोक्ष तक ले जाता है। मोक्ष मूलम गुरु कृपा, ध्यान मूलम गुरुर मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरुर वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरु कृपा से ही मोक्ष मिलता है।
तो ये सच छाया अमृतम यस्य मृत्यु, जिसकी छाया में अमृत है, मोक्ष मिलता है। गुरु की छाया में अमृत है, मोक्ष मिलता है। अगला मंत्र बोलो बेटा। अग्नि नय सुपथा। प्रार्थना तो अग्नि मतलब परमेश्वर, करोगे तो नए सुपथा अच्छे मार्ग पर ले चलेगा। बेटा ये गहराइयां हैं, आप रोज कर रहे हो ना प्रार्थना, तभी आपको अच्छे अच्छे रास्ते पे ले जा रहा है। वो आपका बुरा रास्ता काफी छुटवा दिया, बहुत छुटवा दिया परमेश्वर ने। ऐसी गुरु कृपा होती रहती है कि बुरा रास्ता छुड़ाता रहता है। क्यों आप रोज कहते रहते हो अग्नि नए सुपथा, हे प्रभु हमें अच्छे मार्ग पर ले जाओ। अगर ये प्रार्थना बैठ के ना करो तो तुम्हारे बुरे रास्ते वो कभी नहीं उठाएगा, या तब भी नहीं उठाएगा अगर आप बुरे रास्ते से हटने की कोशिश नहीं करोगे। प्रार्थना भी करनी है, पुरुषार्थ भी करना है। बुरा कर्म कोई सामने आता करने के लिए उसको छोड़ दो, मैंने नहीं करना, फिर ईश्वर तुम्हारी मदद करेगा, उस बुरे कर्म को भगा देगा। ये बुरे कर्म ही तो हमें नीच योनियों में ले जाते हैं। बुरे कर्म का त्याग कर दो। तरीके यहाँ से आप सीख रहे हो, प्रार्थना कर रहे हो, साथ साथ मैं समझा रहा हूँ। बुरा मन में कोई भी विचार आए बेटा त्यागो, जो भी बुरा मन में विचार आए एकदम ध्यान करो गुरु की वाणी का कि गुरु जी ने शिक्षा दी है, ये बुरा विचार त्याग दो, आनंद आ जाएगा आपको। भगवान परम आनंद देगा, फिर एक समय आएगा परम आनंद देगा, यानी मोक्ष का सुख दे देगा। ऐसी प्रैक्टिस करते रहे तो बुरे मार्ग से हटो, बुरे कर्म से हटो, बुरी प्रवृत्तियों से हटो, बुरी वृत्तियों से हटो। तत्मे मन शिव संकल्पम मस्तु, वो मेरा मन शिव संकल्प वाला हो। शिव मेरा कल्याणकारी विचार है, कल्याणकारी विचार करे, इसमें आपका भी कल्याण हो। मान लिया मैं विचार कर रहा हूँ, ऐसा विचार मेरा हो, मेरा भी कल्याण हो और आप लोगों का भी। वो है शिव संकल्प मस्त। अग्नि ने सुपथा समझा रहा हूँ कि प्रभु अच्छे रास्ते पे ले चल, बुरा रास्ता जब भी आता है छोड़ दो उसको। तत्मे मन शिव संकल्प समझा रहा हूँ कि मन में अच्छे विचार आए, बुरे विचार आए, छोड़ दो, निकाल के बाहर करो, परम आनंद आ जाएगा।